दोस्तों सच कहूँ तो नेहा आशीष तिवारी के ये अवतार को देख के, इस रूप को देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। दिल सबका गदगद हो आया। सभी लोग जो हैं नेहा तिवारी के इस रूप को देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और मगर सबसे कठिन पल उस बाप के लिए है जो बाप अपना बेटा खोया है, और वो बाप का बेटा कभी भी वापस लौट के नहीं आ सकता। वो माँ बाप का सबसे अभी जो है ना बहुत ही इमोशनल कर देने वाला पल है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा कठिन है कि अपने ही बहू, अपने ही घर की बहू को दूसरे के हाथों में सौंपना। उस बाप को लिए ना सच में मतलब हृदय से सलाम है, हृदय से सल्यूट है। ऐसे सास ससुर जो है ना किस्मत से मिलते हैं, भाग्य से मिलते हैं। नेहा तिवारी के पहला ससुराल भी बहुत अच्छी थी, और जो दूसरा ससुराल बन रही है ना नेहा सुमित महल की जो फैमिली है ना, उनको भी जितना अप्रिशिएट किया जाए, जितना मतलब बड़ाइयाँ किया जाए इस फैमिली के लिए, उतना मतलब कम है। ऐसे ही लोगों को समाज में ज़रूरत है। समाज को बदलाव करने के लिए सुमित महल जैसी फैमिली की ही ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों फाइनली जो है, जिस पल का लोगों को इंतज़ार था, जिस पल का एक माँ बाप का इंतज़ार होता है कि मेरी बेटी दुल्हन कब बन रही है, कब बनेगी, कब बनेगी, वो पल जो है फाइनली जो है नेहा तिवारी के ज़िंदगी में आ गया है। वो माँ बाप तो खुश तो हैं, हो गया। अभी एक वीडियो आया जिसको देख के ना सभी लोगों की आंखें जो है नम हो गई। नेहा तिवारी के पिताजी भी कितना खुश होंगे दिल से कि वो बोल के बयान नहीं किया जा सकता। और नेहा दीदी के गले लग के पिताजी रोने लगे, क्योंकि हर एक माँ बाप का इच्छा होता है कि मेरी बेटी दुल्हन के ही रूप में रहे, मेरी बेटी दुल्हन बन के रहे। मगर नेहा तिवारी के साथ जो घटना घटी थी ना, उसको लेके माँ बाप और ज़्यादा दुखी थे। मगर ये पल का इंतज़ार बहुत बेसब्री से था। साथ ही साथ नेहा तिवारी के पहले पति आशीष जी के मम्मी पापा के लिए ये पल ना बहुत कठिन था, मत पूछिए। जब मैं वो माँ बाप को देखी ना, सच में मेरा आंखें भर आई। मतलब दिल रोने लगा कि उस बाप, वो माँ बाप अपने ही हाथे अपने बहू का दूसरे से शादी करवा रही है। भगवान, ऐसा मतलब पल जो है ना किसी भी लड़की की ज़िंदगी में ना आए कि अपनी ही बहू को दोबारा से शादी करवाना पड़े। मगर बहुत ज़्यादा वो माँ बाप बहुत ज़्यादा मतलब, फिर भी जो सुमित महल है ना, नेहा आशीष तिवारी के दूसरे हस्बैंड होने वाले, वो एक बेटा का फर्ज निभाए। देखिए मेरे आंखों में ना नेहा आशीष तिवारी के होने वाले हस्बैंड सुमित महल जो है ना, नेहा आशीष भैया का पिताजी के हाथ पकड़ के नचवाए हैं। वो पता है, वो इनके दिल में ये बीत रहा होगा, लग रहा होगा कि सब कोई है, ठीक है, सब कोई है, मगर उनके नज़रों के सामने उनका बेटा नहीं है। क्योंकि एक माँ बाप को सब कुछ मिल सकता है, मगर जो औलाद चला जाता है इस दुनिया से, वो औलाद कोई भी लाके नहीं दे सकता है। साथ ही साथ खुशी इस बात की है नेहा आशीष तिवारी के ससुर जी को, पहले ससुर जी को, कि जिस घर में भी मेरी बहू फिर दोबारा से बहू बनने जा रही है, वो फैमिली भी बहुत अच्छी है। सब कुछ जानते हुए भी नेहा आशीष तिवारी को अच्छे से एक्सेप्ट किया, अच्छे से। और फैमिली को देख के ही लग रहा है कि दिल की कितनी बड़ी है, मतलब दिल इनका कितना बड़ा है, जो ऐसी औरत को अपनाया, ऐसी लड़की को अपनाया जो विधवा है। और ये शादी जो है ना नेहा आशीष तिवारी का, ये शादी ना समाज में एक मिसाइल कायम करेगा। पहले के लोगों में क्या होता था, पहले के ज़माने में, कि अगर लड़की के साथ कोई हादसा हो गया, कोई आपबीती हो गया, उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, विधवा हो जाती है, तो लोग जो है ना उसको ताना मार मार के समाज जीने नहीं देते, ठीक है। उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, पूरी ख़त्म हो जाती है, उसकी ज़िंदगी से पूरा रंग ही ख़त्म हो जाता है।
मगर अब जो है ये वीडियो देख के नेहा आशीष तिवारी का ये वीडियो समाज में एक मिसाइल कायम करेगा कि हमारे समाज में कितना बदलाव हो रहा है कि अगर लड़का शादी कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती है। बराबर का दोनों का जीने का हक है। और सुमित महल जो है अनमैरिड है, इनकी फर्स्ट शादी है और नेहा आशीष तिवारी का सेकेंड मैरिज है। तासी 5 से 6 साल की हो चुकी है। उनकी फर्स्ट हस्बैंड का, नेहा आशीष तिवारी के पहले हस्बैंड का डेथ का 5 से 6 साल हो चुका है। और सच में बहुत ज़्यादा मतलब एक पल जो है ना वो माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। मगर नेहा तिवारी भी अपने पहले हस्बैंड के जाने के बाद भी अपने सास ससुर को एक बेटी की तरह, एक बेटी बन के सास ससुर को केयर किया है। अब तक हमेशा जाते रहती थी अपने पहला ससुराल जबलपुर, और अभी भी जो नया ससुराल बना है ना अभी भी जबलपुर ही हुआ है। अभी जो सुमित महल की जो पूरी फैमिली है जबलपुर की ही रहने वाली है, और शादी के बाद नेहा आशीष तिवारी जो है जबलपुर में ही शिफ्ट होने वाली है। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे नेहा आशीष तिवारी रहेंगी तो अपने सास ससुर का भी, अपने पहले ससुराल के सास ससुर का भी अच्छे से केयर करेंगी और अपने ससुराल का भी अच्छे से केयर करेंगी। सुमित के फैमिली को भी अच्छे से संभाल लेंगी दोनों को। मगर सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि नेहा आशीष तिवारी के जो पहले ससुर है ना, मतलब इनका दिल तो रोएगा ही रोएगा। वो माँ बाप अपना औलाद खोए हैं और अपने ही हाथों अपनी बहू को दूसरे के साथ शादी करते हुए देख के आत्मा तो फटेगा ही, मगर दिल से खुशी भी है। मगर खुशी इस बात के लिए मैं बोल रही हूँ कि जो सुमित महल है ना एक बेटे की तरह मुझे लग रहा है, एक बेटा बन के आशीष तिवारी के मम्मी पापा को केयर करेंगे, देखभाल करेंगे। इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुशी है। और नेहा आशीष तिवारी के जो होने वाले हस्बैंड सुमित महल जो हैं, तासी को सच में मतलब ऐसा बाप मिलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक लड़की को जिसका बेटा चला जाता है इस दुनिया से, उस बाप का बेटा नहीं मिल पाता है, और एक बच्ची का बाप का प्यार मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर सुमित महल की फैमिली में ये देखने को मिला है कि सच में सुमित महल की फैमिली को जितना अप्रिशिएट किया जाए ना उतना कम है। क्योंकि सासू माँ को ही मैंने देखा कि सासू माँ इतनी ज़्यादा इस शादी से खुश है, और तासी को गोदी में लेके नाचने लगी थी ना, तभी लोग जान गए थे कि ये फैमिली ऐसी वैसी नहीं है, दिल के बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली है। ठीक है, मैं जितना देरी बात कर रही हूँ ना मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा दुख ना नेहा तिवारी के पहले सास ससुर के बारे में सोच के हो रहा है कि वो सास ससुर सच में अपने दिल पे किस तरीके से पत्थर रख के नेहा तिवारी को विदाई देंगे और दे रहे हैं। और सच में मतलब सुमित महल की जो फैमिली है ना बहुत अच्छी है। ठीक है, इनके लिए जितना अप्रिशिएट किया जाए, जितनी मतलब बड़ाई किया जाए ना उतना कम है। और सच में मतलब ऐसे ही लोगों को समाज में ज़रूरत है, ऐसे ही लोगों को समाज को बदलाव करने के लिए ज़रूरत है। और देखो अभी तो नेहा आशीष तिवारी के सास ससुर, पहला सास ससुर भी अच्छी थी और इस बार वाला भी सास ससुर बहुत अच्छी हैं, देख के ही पता लगता है। मगर यहीं पे बात कर लो एक स्नैपी गर्ल सपना का, एक जो है अपने घर में लक्ष्मी ला रही है, मगर एक जो है एक सास ससुर जो है अपनी घर की लक्ष्मी को लात मार के भगा दिया। स्नैपी गर्ल को देख लो, सपना का दोनों हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है, मगर सपना के सास ससुर क्या किया, अपने बेटे के अंश को भी नहीं छोड़ा, अपने बेटे को अंश को भी नहीं बख्शा कि वो कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, जितनी भी प्रॉपर्टी था सब हमने रख लिया। तो सपना के सास ससुर ना मतलब बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। एक नेहा आशीष तिवारी के सास ससुर जो हैं समाज में एक मिसाइल कायम कर रहे हैं। वैसे तो नेहा आशीष तिवारी के जो इस बार जो सेकेंड मैरिज हो रहा है ना उसमें उनके ससुर जी नहीं है और सिर्फ सासू माँ है।
2 देवर हैं और 2 ननद हैं। तो सुमित महल की फैमिली के बारे में तो आपको मैंने बता दिया, और फैमिली बहुत अच्छी है, ठीक है। उनकी वीडियो देख के ही पता लग रहा है, और लग रहा है कि तासी को कभी दुख होने नहीं देंगे कोई चीज़ का। मैंने देखा कि तासी का चरण स्पर्श कर रहे हैं, और जब फोटो शूट हो रहा था ना, फैमिली फोटो शूट, उस टाइम तासी नहीं थी। फिर अचानक से नेहा तिवारी को नजर आया तो वो नेहा अपनी बेटी को बुलाने लगी। साथ ही साथ मैंने देखा कि जैसे ही नेहा अपनी बेटी के लिए हाथ आगे बढ़ाई ना, ऑटोमेटिक सुमित महल भी तासी के लिए हाथ आगे बढ़ाए। दोनों साथ साथ वो मूवमेंट हो रहा है। नेहा अपनी बेटी को बीच में करने की कोशिश किया, तो मतलब सच में मतलब दोनों का मतलब जो मूवमेंट है ना अपनी बेटी के लिए, मतलब मत पूछिए। भगवान से मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि जिस तरीके से अभी तासी के अपनाए हैं दादा दादी पापा बुआ जो भी फैमिली के मेंबर है, तासी को जिस तरीके से अभी अपनाया है ना, आजीवन उसके चेहरे पे इसी तरीके से खुशियां देना। अगर लाइफ में आपका भी कोई बच्चा हो जाए सुमित जी, तो पहले तासी को ही रखना सबसे पहले, क्योंकि नेहा तिवारी जो है शादी इतने सालों से इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि इनकी आखिरी इच्छा था, ख्वाहिश था कि मेरी जहाँ भी शादी हो ना, हमसे पहले मेरी बेटी को अपनाएं, फिर बाद में मेरे को अपनाएं, ठीक है। इसलिए वो शादी जल्दी नहीं कर रही थी, इसलिए इनकी शादी में मतलब इतना लेट हो रहा था। मम्मी पापा तो नेहा तिवारी को बहुत पहले ही कह रहे थे कि बेटा शादी कर लो, बेटा शादी कर लो, मगर नेहा तिवारी बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लिया है, और वो बोल रही थी कि मैं शादी तभी करूँगी जब मेरी बेटी को अपनाया जाएगा। कहीं जल्दबाजी में मेरी बेटी, कहीं मैं अपने बच्चे को ना खो दूँ, कहीं मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो इस वजह से नेहा तिवारी भी एक अच्छा परिवार खोज रही थी, और जैसा परिवार खोज रही थी भगवान की कृपा से ऐसा ही परिवार मिला है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि बस वो फैमिली अब ऐसे ही खुश रहे, तासी के चेहरे पे ऐसे ही रौनक बना रहे। और नेहा तिवारी से भी एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से अब तक अपने पहले सास ससुर आशीष भाई के आशीष तिवारी के पिताजी का आपने देखरेख किया है, उसी तरीके से आगे आने वाले फ्यूचर में भी आप बेटी बन के आशीष तिवारी के पिताजी को, यानी अपने पहले हस्बैंड का पिताजी को और मम्मी जी को अच्छे से केयर करेंगे और अच्छे से देखभाल करेंगे, यही उम्मीद है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी नेहा तिवारी को कि जिस तरीके से आपको ये फैमिली, सुमित महल की फैमिली खुशी खुशी अपनाई है, आपके साथ ही बेटी को अपनाई है ना, उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में जितने भी हादसे हो चुके हैं, और वैसे तो भुलाया नहीं जा सकता है, मगर फिर भी उन सभी चीज़ों को भुलाकर आपको नए ससुराल की जो फैमिली है ना, सबको खुश करना है, आपको सभी को खुशियाँ देना है, और पुरानी लाइफ को भूल के आप नई लाइफ में खुशी खुशी आप सबको खुशियाँ बांटिए और आप भी खुश रहिए। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।